हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात बात करेंगे आज एक आईटी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जहां पे आप 2026 में जो है अपना फोकस करके चल सकते हैं और इस कंपनी को आप जो है अपना जो है स्टडी भी कर सकते हैं और फोकस में भी रख सकते हैं। ये कंपनी को हम इसलिए आपके सामने लेकर के आए हैं क्योंकि इस कंपनी की अगर बात करें तो फ्यूचर ग्रोथ वाले जितने भी सेक्टर है, वहाँ पे ये कंपनी आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके सेक्टर्स की, तो आप देख सकते हैं डिजिटल बैंकिंग, एआई आधारित बैंकिंग सॉल्यूशन, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सभी सेक्टर्स को आप देख ही सकते हो कि फ्यूचर में इनकी डिमांड कितनी देखने को मिल जाती है और इन सब सेक्टर के अंदर ये कंपनी आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में इस कंपनी का जो है कि ये किस तरीके से इन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपनी क्या करती है, बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ कैसी दिखती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग के बारे में। तो डिजिटल बैंकिंग का आप जानते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अपने घर से ही जो है बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज को करना चाहते हैं। इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो बार बार बैंक में जा करके जो है जो भी वो बैंक की सर्विस है उससे रिलेटेड उनको बार बार बैंक में जाना पड़े, तो वो बैंक में जाना अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पे आपका डिजिटल बैंकिंग की जो है ये आप सर्विस काम आती है। तो इस सेक्टर में भी आपको ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। दूसरा है एआई आधारित बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा। तो अगर आपको कोई, ये क्या करता है कि ये आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है डेटा को कलेक्ट करके। जैसे कि एक्सपर्ट होते हैं वैसे ये जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप आजकल अ, कोई भी बैंक की वेबसाइट है, आपको अगर कुछ उस पर क्वेरी करनी है तो उनके चैटबॉट्स होते हैं। तो वहाँ पे आप जो है 24/7 जो है इन जो है एआई से बात कर सकते हैं, या आपको जो है आपके जो जैसा भी आपकी क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे तीसरे नंबर पे फिनटेक। तो फिनटेक इक्वल्स टू फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को आसान, तेज और डिजिटल बनाती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो यूपीआई से पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करना, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लोन अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट ऐप जो आप यूज़ करते हैं, जो हमारा शेयर मार्केट है उससे रिलेटेड, और बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। तो इस सेक्टर में भी कंपनी आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे आप साइबर सिक्योरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सेक्टर है। कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क और डेटा को हैकर, वायरस और साइबर अटैक से सुरक्षित रखने का काम जो है साइबर सिक्योरिटी के अंडर में आता है। तो इस सेक्टर में भी ये कंपनी आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। उसके बाद में बात करेंगे स्मार्ट सिटी की। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट शहर जहां टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट होती है, सीसीटीवी सर्वेलेंस देखने को मिलता है, स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए आप कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिलती है। उसके बाद में आप देखेंगे स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या होता है? स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ज़्यादा फास्ट, सेफ और एफिशिएंट बनाना। उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो पहले के टाइम में क्या होता था कि टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, कैश में पेमेंट्स हुआ करती थी, ट्रैफिक जैम देखने को मिलता था, मैनुअल टोल कलेक्शन देखने को मिलता था। लेकिन वहीं पे ही आज की बात करें तो स्मार्ट कार्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी। मोबाइल टिकट्स हो गए हैं, आजकल आप मोबाइल से टिकट बुक कर लेते हैं। एआई ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, लाइव बस ट्रैकिंग मिलता है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन देखने को मिलता है और फास्टैग जैसी सुविधाएं जहाँ पे जो है गाड़ियों को फटाफट जो है जाने का मिल जाता है फास्टैग से, नहीं तो मैनुअल में बहुत टाइम लगता था। तो इन सब सेक्टर्स के अंदर कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ से आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कंपनी के जो है
फाइनेंस के बारे में, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें इस कंपनी की, सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी का नाम क्या है। ओरियानो प्रो सॉल्यूशन जो है इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी को आप जो है स्टडी कर सकते हैं। 2026 के लिए कोई आईटी स्मॉल कैप कंपनी आप देख रहे हो जिसकी फ्यूचर में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो अगर 2024 की बात करें तो 800 करोड़ के आसपास था सेल्स, जो कि 2026 में 1400 करोड़ देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2 साल के अंदर ही आपको 60% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको 2024 में 150 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, जो कि 2026 में 212 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी सिर्फ सेल नहीं बल्कि प्रॉफिट में भी आपको बढ़त दिखा रही है। जो आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो लगभग 20% के आसपास देखने को मिल जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बिजनेस वाली कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो करंट प्राइस आपको 800 के आसपास देखने को मिलेगा। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 5000 करोड़, मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी जो है फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस इसके पास में ज़्यादा है। पी रेशो देखेंगे तो 23, आरओसी देखेंगे 16%, आरओई 13%, तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 314 रुपये देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.45% देखने को मिलता है। डेट बोरोइंग देखे तो नियंत्रण में देखने को मिलेगी और कम देखने को मिलेगी, तो ये भी अच्छी बात है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। कंपनी का डेट काफ़ी कम है और बोरोइंग पहले की तुलना में कंट्रोल में देखी जा रही है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो जाता है। अब बात करेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास में 26% के आसपास शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 16%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 1.25% और पब्लिक के पास 55%। तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 27% है, जो ज़्यादा नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार बढ़े हैं, जो कि करीब 3% से बढ़कर 16% के आसपास अब आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब बड़े विदेशी निवेशकों का कंपनी पे भरोसा बढ़ा है। प्रमोटर होल्डिंग कम आपको प्रमोटर होल्डिंग के अंदर कमी देखने को मिल रही है, तो इसको जो है इसके ऊपर आपको जो है नज़र बना करके रखनी चाहिए, जो कि एक देखने वाली बात है कंपनी की। उसके बाद में रिस्क देख लेते हैं कंपनी की। फ्यूचर ग्रोथ हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है। अगर बात करेंगे रिस्क की, तो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, यहाँ पे आप अपना जो है नज़र बना के रखिए। कैश फ्लो के ऊपर आपको नज़र बना करके रखना है, जो कि पिछले साल कमजोर देखने को मिला है। आईटी सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी देखने को मिल जाता है। बड़े ऑर्डर पे कंपनी की जो है डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो सेल लगातार बढ़ रही है कंपनी की, प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, डेट कंपनी का कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बैंकिंग और फिनटेक जैसे फ्यूचर सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिलती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपको क्या चीज़ फोकस में रखना है कि एक तो आपको कैश फ्लो और प्रोमोटर होल्डिंग, इन पर आपको अपनी नज़र बना करके रखनी है। बाकी जो है आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ये कंपनी आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।